अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायो में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। हमारी बॉडी के अंदर वाटर के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कौन कौन से होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस में ये वाटर इस्तेमाल होती है और जो वाटर है इसके अंदर कौन कौन से खुसूसियात पाए जाते हैं। तो हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो लेक्चर में हमने समझना है कि पानी पोलर मॉलिक्यूल क्यों है, वाई वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, और सेकेंडली कि वाई वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और पानी जो है ये दुनिया का यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है। सॉल्वेंट तो और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेसिकली पानी वाटर के अंदर ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज़ मौजूद होते हैं जिसके बुनियाद पर हम कहते हैं कि पानी सॉल्वेंट तो है लेकिन ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो पहले हमने जानने की कोशिश करना है कि बेसिकली वाटर की जो पोलैरिटी है कि पानी क्यों एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाई वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग देखें ना तो इस वाटर के अंदर आपके पास एक ऑक्सीजन एटम होता है जबकि 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये इस वाटर मॉलिक्यूल में एक ऐसा एटम है जिसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, और ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं तो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के बनिस्बत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले में कम है। तो तभी हाइड्रोजन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा है 3.5 और हाइड्रोजन की कम है 2.1। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बेसिकली एक फोर्स है, ये एक कुव्वत है, ये एक ऐसा फोर्स है जिसमें एक एटम दूसरे एटम से अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो किसी भी एटम की वो एबिलिटी, जिस एबिलिटी की मदद से एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इट मींस कि अगर आप इस वाटर मॉलिक्यूल में देखें ना तो ऑक्सीजन एटम की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, लिहाजा यहां पर मैंने देखी इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है। लेट्स सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑक्सीजन एटम का है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का है। यहां पर भी आप लोग देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम का है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का है। लेकिन याद रखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ज्यादा पुल होंगे, अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड ऑक्सीजन एटम। मतलब ऑक्सीजन एटम इस शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हाइड्रोजन से थोड़ा दूर जाएंगे और ऑक्सीजन के मोर करीब आएंगे। उसका वजह ये है कि जो ऑक्सीजन एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा मूव करेंगे टुवर्ड ऑक्सीजन, जबकि हाइड्रोजन एटम से दूर जाएंगे और ऑक्सीजन एटम के करीब आएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 100% टोटली हाइड्रोजन एटम से दूर भी नहीं जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन 100% बिल्कुल कंप्लीटली ऑक्सीजन एटम के करीब ही नहीं आएंगे, बल्कि हम यूं बोलेंगे कि ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन से दूर जाएंगे और ऑक्सीजन के करीब आएंगे। लिहाजा ऑक्सीजन को तभी हम यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा मूव करेंगे टुवर्ड ऑक्सीजन एटम तो तभी ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल ऑक्सीजन एटम की तरफ नहीं जाएंगे, थोड़े से ऑक्सीजन एटम के करीब आएंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन चूंकि हाइड्रोजन एटम से थोड़े से दूर जाएंगे लिहाजा हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव लेकिन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर आप लोग देखिए कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया जबकि हाइड्रोजन एटम्स पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहां पे 2 किस्म के पोल्स हमारे साथ बने, ऑक्सीजन पे नेगेटिव पोल जबकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पोल। तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल में जो 2 पोल्स हमारे साथ क्रिएट हो गए, इस 2 पोल्स की वजह से हम कहते हैं कि पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये नेगेटिव पोल है जबकि हाइड्रोजन एटम जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर है ये पॉजिटिव पोल के तौर पर यहां पर हम मेंशन करते हैं। अब एक और बात आप लोग जहन में याद रखें, इन दोनों पोल्स की वजह से तो हम वाटर को पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, लेकिन याद रखें कि
जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम के बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा, जाहिर बात है ना, यहां पर ये बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है। वो एक अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन विल मूव मोर क्लोजली टुवर्ड ऑक्सीजन एंड विल मूव स्लाइटली अवे फ्रॉम हाइड्रोजन, लेकिन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो हो रही है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से यहां पे एक बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड जो बनेगा ये कोवेलेंट बॉन्ड है। और चूंकि वाटर तो पोलर मॉलिक्यूल है, लिहाजा वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि वाटर जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है। और यहां पर अगर मैं वैल्यू से भी आप लोगों को आइडेंटिफाइड करूं तो याद रखिए 0.4 से लेके 1.7 या 1.8 के दरमियान अगर दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो इस रेंज के अंदर आ रहा है 0.4 से लेके 1.7 के दरमियान, तो हम कहेंगे कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो आप लोग देखें ना जी के ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 है, जबकि हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अगर हम डिफरेंस निकाल दें 3.5 से 2.1 माइनस करें ना, तो ये डिफरेंस दोनों एटमों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस 1.4 आएगा ना, तो 1.4 इस रेंज के अंदर आता है, तभी हम वाटर को एज अ पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर मैं यहां पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स लूं तो याद रखें दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक बॉन्ड बनेगा। ये जो वाटर लिक्विड है ना, ये इसलिए लिक्विड इन नेचर होता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी एक बॉन्ड बन रहा है। लेकिन इस बॉन्ड को यहां पर आप बड़े गौर से देखें कि इस बॉन्ड को मैंने डॉटेड लाइन के जरिए से मेंशन किया हुआ है, और ये जो डॉटेड लाइन से मैंने जो बॉन्ड मेंशन किया हुआ है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास नहीं है। ये बात आप लोग बड़े गौर से सुनिए। जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको हम ऐसे कंटिन्यूस लाइन के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि वीकर बॉन्ड है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड, तो लिहाजा हम इस बॉन्ड को डॉटेड लाइन के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो भी डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनेगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो हमारे पास है हाइड्रोजन। तो याद रखिए यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो अपोजिट चार्जेस रखता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहां पे जो बॉन्ड है वो हमारे पास होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के दरमियान बनेगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, जबकि दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एक तो ये चीज आप लोग ध्यान में याद रखें। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें हाइड्रोजन एटम कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाए, जैसे कि फ्लोरीन देखे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ये तो बहुत ज्यादा है, तो हम इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नाम देंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आते हैं। जबकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 है, तो ये भी ज्यादा है। तो ये तीनों की तीनों एटम ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं क्योंकि इन तीनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो व्हेन हाइड्रोजन एटम मेक बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स like these, such bond is called hydrogen bond। तो ये बात आप लोगों ने सीखी है। अब वाटर पोलर है वो मैंने एक्सप्लेन किया। इसी पोलर नेचर की वजह से पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम देते हैं। सो देखते हैं कंसेप्चुअली हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसके पीछे कौन कौन से रीजंस है। रीजन नंबर 1 ये है माय डियर स्टूडेंट कि एक जो वाटर है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस डिसॉल्व होने की सलाहियत मौजूद है। पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस को हल कर सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हल कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बीकर लूँ तो इस बीकर में आप लोग देखिए नमक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब ये जो NaCl है ना, ये वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो सकता है, तो और NaCl जो है ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है लेकिन ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। अब ये वाटर खुद इनऑर्गेनिक है लेकिन वाटर के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हटकर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी डिसॉल्व हो सकते हैं। फिर वाटर का नेचर तो पोलर है लेकिन वाटर के अंदर कुछ नॉन पोलर सॉल्यूट्स भी डिसॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है,
हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अप टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। तो मतलब पानी एक पोलर है, तो पानी के अंदर तो सारे के सारे ऑलमोस्ट पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पोलर सब्सटेंसेस से हटकर कुछ ना पोलर सब्सटेंसेस भी पानी के अंदर कुछ हद तक डिसॉल्व हो सकते हैं। तो इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि लाइक डिसॉल्व फ्लाई को यहां पर वाटर जो है वो वाइलेट कर रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि लाइक डिसॉल्व फ्लाई का मतलब यह है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में हल होता है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होता है। लेकिन यहां पे पानी पोलर है, तो पानी के अंदर पोलर सब्सटेंसेस से हटकर नॉन पोलर सब्सटेंसेस भी कुछ हद तक डिसॉल्व हो सकते हैं। सो इट मींस कि पानी जो है ये बाकी सॉल्वेंट के मुकाबले में बड़ा यूनिक सॉल्वेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब ये जो हम बात करते हैं ना कि पानी के अंदर कोई चीज डिसॉल्व होती है, इस डिसॉल्व होने का मतलब आज आप लोग सीखें। डिसॉल्व होने का मतलब यह है ना कि ये चीज इस पानी के अंदर हल हुआ। लेट सपोज अगर मैं नमक की बात करूं, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो जब भी आप लोग पानी के अंदर NaCl डालते हैं ना, तो याद रखें सोडियम के ऊपर जो चार्ज है ना तो ये पॉजिटिव है, जबकि क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। तो ये जो वाटर का ऑक्सीजन एटम है, तो ये जो ऑक्सीजन एटम है इट विल बी मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड सोडियम एटम, मतलब कि ऑक्सीजन एटम जो है वो सोडियम और ऑक्सीजन के दरमियान अट्रैक्शन बनेगा। ये जो सोडियम है ना ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बनाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है जबकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से जो Cl है, क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन होगा, जबकि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन बनाएगा। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से एक जोर लगेगा और इसी सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में जो आपके पास आयनिक बॉन्ड है, तो ये आयनिक बॉन्ड बिल्कुल टूट जाएगा। तो ये जब टूट जाएगा ना तो Na और Cl जो है ये अलग अलग हो जाएगा। तो Na और Cl के दरमियान आयनिक बॉन्ड के टूटने के पीछे वजह ये होता है कि सोडियम और ऑक्सीजन एटम्स आपस में अट्रैक्टिव हो जाते हैं, जबकि क्लोरीन और हाइड्रोजन एटम्स आपस में अट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से Na और Cl आपस में बिछड़ जाते हैं। ये जब बिछड़ जाते हैं तो अभी पानी जो है ये Na और Cl को बोलते हैं कि इधर जरा आओ, अभी आपके साथ में एक और काम करता हूं, और वो ये है कि सोडियम के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा 1000 लाखों वाटर मॉलिक्यूल वो अरेंज हो जाते हैं। तो ये एक सोडियम एटम है और सोडियम एटम के इर्द गिर्द आपको वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम सोडियम की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, जबकि क्लोरीन के इर्द गिर्द भी लातादाद वाटर मॉलिक्यूल अरेंज हो जाते हैं। और लेकिन Cl एटम के इर्द गिर्द जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम Cl की तरफ अट्रैक्टेड होंगे ड्यू टू अपोजिट चार्ज। तो अभी ये जो सोडियम है ना ये भाग नहीं सकता, क्योंकि इसके इर्द गिर्द हर तरफ आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, और ये Cl भी वाटर मॉलिक्यूल के गिरफ्त में आया। ये Cl भी सोडियम की तरह वाटर मॉलिक्यूल से इधर उधर नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम एंड क्लोरीन वाटर मॉलिक्यूल के कब्जे में आ गए। अभी ये वाटर मॉलिक्यूल से इधर उधर भाग नहीं सकते, ये वाटर मॉलिक्यूल के गिरफ्त में आ गए। तभी हम बोलते हैं कि सोडियम एंड क्लोरीन, ये जो नमक है, ये जो साल्ट है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ, और सोडियम एंड क्लोरीन एटम के इर्द गिर्द ये जो वाटर मॉलिक्यूल का जो लेयर बना, इस लेयर को हम नाम देते हैं हाइड्रेशन लेयर। हाइड्रेशन लेयर, हाइड्रेशन लेयर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर लेयर अराउंड द सोडियम एंड क्लोरीन एटम इज नोन एज अ हाइड्रेशन लेयर। तो ये वो रीजन होते हैं। अच्छा, एक और रीजन भी आया मेरे माइंड में जी, और वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये है ना कि मतलब दो एटमों के दरमियान बॉन्ड तोड़ देना या दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रिड्यूस करना। तो यहां पर आप लोग देखिए वाटर की मदद से, पानी की मदद से सोडियम एंड क्लोरीन एटम के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो रिड्यूस हुआ, तभी तो सोडियम एंड क्लोरीन आपस में बिछड़ गए। और फिर वाटर तो एक ऐसा सॉल्वेंट है कि इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। मीन के वाटर के पास ये कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये सोडियम एंड क्लोरीन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर सकता है आसानी से। तभी तो आप जब पानी के अंदर नमक डाल देते हैं तो वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। तो इसके पीछे ये सारे के सारे रीजन है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि वाटर जो है ये आपके पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट सिर्फ पोलर नेचर की वजह से नहीं है, इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी भी मौजूद है। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने टॉपिक को समझा होगा। ये लेक्चर आप लोग अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा मिले। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।